इस बीच यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आई। पुतिन ने अपनी जिस पलटन का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव पर कब्जा करने के लिए करीब 2 हफ्ते पहले रवाना किया था, वो अब कीव से लगभग 14 किलोमीटर दूर ही रह गया है। मतलब रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले और कीव के बीच बस 14 किलोमीटर का फासला रह गया है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सेना अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कीव में घुस जाएगी। मतलब अब तक यूक्रेन ने कीव का जो किला बचा कर रखा है उस पर रूस के कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब कभी भी कीव पर रूस का झंडा लहरा सकता है। अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है उस पर? बिल्कुल किशोर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि कीव पर रूस की सेना कभी भी हमला बोल सकती है। हालांकि यूक्रेन की फौज भी राजधानी को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है, लेकिन खबर यह भी आ रही कि रूस की सेना का एक लंबा चौड़ा काफिला जो है वो कीव की तरफ बढ़ रहा है। पूरी तरह से घेर लिया गया है, धावा बोला जा सकता है। और ये इस वक्त कहा जा रहा है कि रूस फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर रहा है कीव पर। तो संकट के काले बादलों ने कीव के आसमान पर मतलब डेरा जमा लिया है। दावा किया जा रहा है कि चंद घंटों में कीव पर रूस का कब्जा होने वाला है, क्योंकि पुतिन ने अपनी पलटन के 64 किलोमीटर लंबे दस्ते की रणनीति ही बदल दी है। कीव पर कूच करने निकला रूस की सेना का विशाल काफिला पिछले हफ्ते से कीव के बाहर घात लगाए बैठा था, लेकिन खबर है कि वो काफिला अब कीव के पास के छोटे छोटे शहरों में फैल गया है। रूस की सेना कई टीमों में बंट गई है और काल की तरह कीव की तरफ बढ़ रही है। इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया है। पहले दिन से रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर नजर रख रही अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने रूस के दस्ते की सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें जारी की, जिनमें पहली तस्वीर में रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले की कुछ गाड़ियां एक घने जंगल के बीचों बीच तैनात नजर आईं। मतलब अब तक सड़क के रास्ते आगे बढ़ रहे रूस के दस्ते ने छिपने के लिए जंगल का भी रुख कर लिया है। वहीं कीव से 27 किलोमीटर दूर छोटे से शहर ओजरा के एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच रूस की सेना की पहुंच नजर आई। तस्वीर में दोनों तरफ मकान दिखे और उनके बीच बनी सड़क से गुजरती नजर आई रूस के काफिले की गाड़ियां। यानी साफ है कि कीव पर कूच करने के लिए रूस की सेना में शामिल गाड़ियां अब अपनी पोजीशन बदल रही हैं। माना जा रहा है कि यह पुतिन की कीव पर कब्जा करने की सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। यूक्रेन की सेना को छकाने का पैंतरा भी हो सकता है, जिसका पता तब चला जब एक दिन पहले रूस के काफिले की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आई। काफिले की तीसरी तस्वीर कीव के पास इवांकीव के छोटे से शहर की बताई गई, जिसमें रूस की सेना के कई ट्रक और दूसरा साजो सामान सड़क पर खड़ा नजर आया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा तो चौथी तस्वीर को लेकर हुआ। इन तस्वीरों को जारी करने वाली मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने दावा किया कि कीव के पास बरस्त्यांका में उसने कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों को एक खेत में तैनात देखा है। मतलब रूस की सेना ने अपनी तोपें भी अब फायरिंग पोजीशन में खड़ी कर दी हैं। यानी रूस की तैयारी अब कीव में तबाही मचाने की मानी जा रही है और इसके लिए उसकी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने कीव के आसपास मौजूद छोटे शहरों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों, खतरनाक टैंकों और ताकतवर तोपों के साथ रूस के काफिले की करीब 2 हफ्ते पहले कीव के उत्तर पश्चिम से उसकी तरफ बढ़ने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। कीव के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस जाती हैं, जो कि कीव से करीब 90 किलोमीटर ही दूर है और बेलारूस इस जंग में अपने दोस्त रूस के साथ खड़ा है। इसलिए माना जा रहा है कि रूस की सेना का यह दस्ता बेलारूस से ही यूक्रेन में दाखिल हुआ और कीव की तरफ बढ़ने लगा, जो कि पिछले हफ्ते ही कीव के बाहरी हिस्से में पहुंच गया था। लेकिन फिर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की तरफ से दावा किया गया कि रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि रूस की फौज के दस्ते में शामिल गाड़ियों का ईंधन ही खत्म हो गया है। यह भी दावा किया गया कि रूस की सेना की गाड़ियों के टायरों की क्वालिटी भी खराब है, जिसकी वजह से वो कीचड़ से भरे रास्तों में धंसे जा रहे हैं। और तो और यह भी कहा गया कि काफिले में शामिल रूस के सैनिकों के पास पेट भर खाने पीने का सामान भी नहीं है। मतलब कई दिक्कतें गिना दी गई। लेकिन अब ताजा दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना का वो दस्ता अब एक सीध में आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो तितर बितर होकर यूक्रेन के अंतनोवा एयरपोर्ट के आसपास के छोटे छोटे शहरों में फैल गया है। अंतनोवा एयरपोर्ट के पास के 4 अहम शहरों में रूस की सेना के दस्ते के सैनिक, उनकी गाड़ियां तैनात हो गई। अंतनोवा एयरपोर्ट यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम में है और उससे करीब 37 किलोमीटर दूर है। आखिरी बार रूस की सेना काफिला अंतनोवा एयरपोर्ट तक जाता हुआ नजर आया था
और इस बार एयरपोर्ट के पास जिस पहले छोटे शहर में रूस की सेना दिखी वो है ओजरा। ओजरा कीव के उत्तर पश्चिम में 27 किलोमीटर ही दूर है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में ओजरा के एक रिहायशी इलाके में रूस की सेना की गाड़ियां देखी गई। वहीं जिस दूसरे छोटे शहर में रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले का हिस्सा देखा गया वो है लुबियांका। लुबियांका में रूस की सेना और उसकी कुछ गाड़ियां एक घने जंगल में पनाह लिए हुए नजर आई। मतलब रूस की फौज अब घात लगाकर कीव पर वार करने की तैयारी में भी हो सकती है। लेकिन कीव के पास बरिस्यांका में एक खेत में रूस की तोपें और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर फायरिंग पोजीशन में तैनात दिखे। और कीव के ही पास इवांकीव में रूस की फौज के काफिले के कुछ ट्रक और दूसरी गाड़ियां नजर आई। दावा है कि रूस की सेना का लंबा चौड़ा काफिला अब कीव से लगभग 14 किलोमीटर दूर ही रह गया। इसलिए कहा जा रहा है कि रूस की सेना अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कीव में घुस जाएगी। मगर यूक्रेन ने दावा किया कि उससे भी रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है। दावा है कि कीव को ऐसे किले में तब्दील कर दिया गया है जिसे भेदने में रूस की सेना के पसीने छूट सकते हैं। और इस काम में यूक्रेन की सेना का साथ देने के लिए खुद कीव के आम लोग उससे जुड़ गए हैं। बताया गया कि रूस की सेना को नाको चने चबाने के लिए कीव के इतने लोग सेना से जुड़ने के लिए पहुंच गए कि सेना को उन्हें वापस भेजना पड़ा। यूक्रेन की सेना से जुड़े कीव के इन वॉलंटियर्स ने रूस के काफिले को रोकने के लिए जगह जगह रेत की बोरियां और कंक्रीट के रोड ब्लॉक खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि उन्होंने मेटल के बड़े बड़े एंटी टैंक बैरियर भी सड़कों पर लगा दिए हैं और कीव में बर्फबारी के बावजूद वहां खड़े रहकर लगातार पहरेदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना से जुड़े कीव के कुछ वॉलंटियर तो ऑटोमेटिक राइफल और बड़े बड़े चाकू लेकर सड़कों पर तैनात हैं। वहीं जो लोग यूक्रेन की सेना को ज्वाइन नहीं कर पाए वो पेट्रोल बम बनाकर और ट्रैफिक सिग्नलों को पेंट से रंगकर अपनी फौज की मदद कर रहे हैं, ताकि जब रूस की सेना कीव में दाखिल हो तो वो रंगों से पुते ट्रैफिक सिग्नल देखकर कंफ्यूज हो जाए और उन्हें रास्ते ही समझना है।